दोस्तों, कुछ कहानियां डर से नहीं दर्द से शुरू होती हैं, और जब दर्द बहुत गहरा हो तो कभी कभी वो ऐसी ताकतों को बुला लेता है जिन्हें इंसान देख नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर करता है। ये कहानी है आयशा की। आयशा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसकी आंखों में एक सुकून था और उसकी मुस्कान में मासूमियत। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अब्बू अब्दुल रशीद शहर के एक स्कूल में पढ़ाते थे और अम्मी सलमा बेगम एक सादा लेकिन बहुत समझदार औरत थी। घर में सुकून था, इज्जत थी और आयशा उनकी दुनिया थी। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की दुनिया को चुपचाप तोड़ देते हैं। इस कहानी की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन उस लड़के की शादी थी जिससे आयशा कभी बहुत मोहब्बत करती थी। शादी में जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उस लड़के की जिससे शादी हो रही थी वो आयशा के चाचा की बेटी थी। उसने किसी से जिद नहीं की थी, न रोई थी, न शिकायत की थी। बस चुपचाप तैयार होकर अपनी सबसे अच्छी सहेली सना के साथ चली गई। शादी का हॉल रोशनी से भरा हुआ था। ढोलक, हंसी, रिश्तेदारों की आवाजें, हर तरफ खुशी थी और आयशा वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान झूठी थी। जब दूल्हा सामने बैठा, आयशा की उंगलियां कांप गईं। शायद यही सबसे मुश्किल होता है, जिसे दिल से चाहा हो उसे किसी और का बनते देखना। सामने वही लड़का बैठा था जिससे उसने कभी मोहब्बत की थी, जिसके साथ उसने सैकड़ों सपने देखे थे। आज वही किसी और का होने जा रहा था। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुड़ी ताकि कोई देख न ले। सना ने उसका हाथ पकड़ा। आयशा, प्लीज यहाँ मत रो, सब देख रहे हैं। आयशा ने सिर हिलाया, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं अब कुछ नहीं कर सकती ना। सना के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस उसका हाथ दबाकर रह गई। रस्में पूरी हो चुकी थी, मेहमान निकल रहे थे, शोर कम हो गया था। आयशा अब बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी, जैसे उसके अंदर से कुछ निकाल लिया गया हो। हसन कार लेकर सामने आया। चलो, बहुत रात हो गई है। आयशा पिछली सीट पर बैठ गई और सना उसके बगल में। जैसे ही कार चली, आयशा का सब्र टूट गया। उसने मुंह पर दुपट्टा रखा और जोर जोर से रोने लगी। आयशा, प्लीज सांस लो, खुद को संभालो। हसन ने शीशे से देखा। रो लो, कभी कभी रोना जरूरी होता है। लेकिन आयशा का रोना थम ही नहीं रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, छाती भारी लग रही थी। बारिश शुरू हो गई थी, वाइपर की आवाज और आयशा की सिसकियां। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गई। अब वो खिड़की से बाहर बारिश की बूंदों को देख रही थी। हर बूंद जैसे कोई याद हो। आयशा ने हसन भाई से कहा, प्लीज मुझे जल्दी घर पहुंचा दो। हसन ने भी कार को एक एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़कर बोला, शॉर्टकट ले लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। रास्ता सुनसान हो गया। पेड़ पास आते गए, लाइटें कम हो गई। थोड़ी दूर जाते ही अचानक कार रुक गई। आयशा चौंक कर, क्या हुआ? हसन ने चाबी घुमाई। इंजन ने जवाब नहीं दिया। अजीब है, अभी तो सब ठीक था, पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया। हसन बाहर उतरा और गाड़ी चेक करने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। थोड़ी दूर पर पुराना कब्रिस्तान दिख रहा था। मैं मैकेनिक ढूंढता हूँ, तुम दोनों अंदर से लॉक कर लो। थोड़ी देर सोचकर सना भी बोली, मैं भी साथ चलती हूँ, अकेले मत जाओ। ठीक है। आयशा, दरवाजा लॉक कर लेना। आयशा ने सिर हिलाया। दोनों अंधेरे में गायब हो गए। अब आयशा अकेली थी। कार के अंदर हवा बंद सी लग रही थी। उसकी सांस भारी हो रही थी। उसने हाथ से सीना दबाया। बस थोड़ी हवा। उसने शीशा हल्का सा नीचे किया। ठंडी हवा अंदर आई। उसके इत्र की खुशबू और शरीर की कमजोरी की गंध हवा में घुल गई। आयशा ने आंखें बंद कर ली। उसका शरीर कमजोर था। पीरियड्स चल रहे थे। दर्द, थकान और भावनात्मक टूटन सब एक साथ। हवा में इत्र की खुशबू और उस नाजुक वक्त की अलग सी गंध घुल गई। और तभी, आप ठीक हैं? आयशा चौंक गई। कौन? कार से थोड़ी दूरी पर एक लड़का खड़ा था। साधारण कपड़े, चेहरा साफ, आंखों में चिंता। डरिए मत, मैं यहीं पास रहता हूँ। गाड़ी खराब हो गई क्या? आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। मेरे दोस्त मैकेनिक ढूंढने गए हैं। लड़का हल्का मुस्कुराया। इतनी बारिश में
और आप अकेली। कोई भी परेशान हो जाएगा। लगता है आज का दिन आपके लिए बहुत भारी रहा। थोड़ा बुरा दिन है। लड़का उसकी तरफ देखता रहा। आयशा की आंखें भर आईं। हाँ, रोना छुपाने से दर्द कम नहीं होता आयशा। तुम बहुत रो चुकी हो, अब बस करो। दूर से सना और हसन लौटते दिखे। लड़के ने पीछे देखा। आपके दोस्त आ रहे हैं। आयशा ने पलट कर देखा और जब वापस मुड़ी वो लड़का गायब था। आयशा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हल्कापन था। आयशा, तुम किससे बात कर रही थी? आज पहली बार किसी ने तुम्हारा दर्द देखा है आयशा। उस रात के बाद आयशा ठीक से सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंख खुल जाती। कभी उसे लगता कोई उसके कमरे में है, कभी लगता कोई बस दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन हर बार कमरा खाली होता। अजीब है। सुबह अम्मी ने आवाज लगाई। आयशा, दरवाजा क्यों बंद है? आ रही हूँ अम्मी। टेबल पर बैठी तो अब्बू ने ध्यान से देखा। आयशा, तुम ठीक से खाती क्यों नहीं? आयशा ने नजरें झुका ली। बस थोड़ा थक गई हूँ। सच ये था कि उसका दिल अब भी उसी रास्ते पर अटका था जहां कोई अजनबी उससे 2 मिनट बात करके उसे हल्का कर गया था। शाम ढल रही थी। आयशा अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी। तभी अब तबीयत कैसी है? कमरे में कोई नहीं था। कौन? पर जब आयशा ने खिड़की की तरफ देखा, वहां वही लड़का खड़ा था। इतनी जल्दी भूल गई? आयशा की सांसें तेज हो गईं। आप कल रात? हाँ। उसकी आवाज वैसी ही थी जैसे कोई शुभ चिंतक पूछ रहा हो। आप कौन हैं? नाम जानना जरूरी है? आयशा हल्की सी मुस्कुराई। हाँ, किसी से बात कर रही हूँ तो नाम होना अच्छा लगता है। कुछ पल की खामोशी। इलियास। और आप? नाम सुनकर आयशा के दिल में अजीब सी गर्माहट फैल गई। आयशा। आयशा चौंकी। आपको कैसे? मुझे पता है, आपका नाम पुकारा गया था कल। आप बहुत टूटी हुई लग रही थी। आयशा कुछ नहीं बोली। कभी कभी किसी अजनबी से बात करना आसान होता है। आयशा की आंखें भर आईं। जिससे प्यार किया वो किसी और का हो गया। और आपने सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश की। आयशा ने धीरे से सिर हिलाया। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि जो दिल टूटता है वो आवाज करता है, भले इंसान कुछ न बोले। वैसे आप हंसती हुई ज्यादा अच्छी लगती हैं। आयशा अनजाने में मुस्कुरा दी। आप सबको ऐसे ही कहते हैं? नहीं, बस उनको जिनकी आंखों में दर्द छुपा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। कब रात हो गई, अम्मी ने आवाज दी। आयशा, किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं अम्मी। इलियास की आवाज फिर धीमी हो गई। मैं चला जाऊं? नहीं, अभी थोड़ी देर। पहली बार आयशा को किसी की मौजूदगी अच्छी लग रही थी। इलियास बोला। आयशा, अगर मैं कहूं कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तो आप डरेंगी? आयशा ने बिना सोचे जवाब दिया। नहीं। और उसी पल उसके कमरे की लाइट हल्की सी झपक गई। बातें जो आदत बन जाती हैं, अगले कुछ दिनों में आयशा की रातें बदलने लगी। वो जल्दी सोने लगी, सिर्फ इसलिए कि रात आए। दिन में वो सामान्य रहती, अम्मी के साथ रसोई में, अब्बू के सामने शांत। लेकिन जैसे ही घर सो जाता, कमरे की खामोशी उसकी अपनी लगने लगती। आज तुम देर से आई। आयशा हल्की मुस्कुराई। अम्मी के साथ काम था। थक तो नहीं गई? नहीं, अब ठीक हूँ। और सच में जब वो बात करती उसे हल्का महसूस होता। आज तुमने वो खुशबू नहीं लगाई। आयशा चौंक गई। आपको कैसे पता? कल वाली खुशबू अलग थी। आयशा ने पहली बार महसूस किया कोई उसे ध्यान से देख रहा है। आप सब नोटिस करते हैं? जो पसंद हो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दोपहर को सना मिलने आई। चलना, बाहर चलते हैं। आज नहीं, थोड़ा मन नहीं है। सना ने गौर किया। आयशा की आंखों के नीचे हल्की थकान थी। तू ठीक है ना?
हाँ, मैं यहीं हूं। वो आवाज काफी थी। आज तुम्हारे कमरे में कोई और आया था? आयशा रुक गई। नहीं, क्यों? खिड़की के पास किसी की आहट थी। कोई नहीं था। अच्छा, उस अच्छा में कुछ बदला हुआ था। आयशा बोली। आपको पता है, पहले मैं रोती थी, अब रोने का मन नहीं करता। क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। आप हमेशा मेरे आसपास ही रहते हैं। जहां तुम्हें मेरी जरूरत हो। वो बात सच लगी। उस जवाब में ना वादा था ना सवाल, बस मौजूदगी। एक रात आयशा शीशे के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा, थोड़ा पीला चेहरा लेकिन आंखों में चमक। जैसे ही वो मुड़ी, शीशा एक पल देर से मुड़ा। क्या? उसने दोबारा देखा, सब सामान्य। पीछे से आवाज आई, थक गई हो, सो जाओ। आयशा ने सिर हिलाया। इलियास, आप दिन में क्यों नहीं आते? दिन तुम्हारी दुनिया है, रात मेरी। अब आयशा की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन जहां अम्मी अब्बू, सना की बातें और घर की दीवारें थीं, और रात जहां सिर्फ इलियास था। वो अब इंतजार करती थी कि कब रात गिरे, कब सब सोए। एक दोपहर सना अचानक आ गई। तू बाहर क्यों नहीं निकलती? मन नहीं करता। उसने हंसते हुए पूछा। सना ने ध्यान से देखा। आयशा की आंखें जैसे किसी और दुनिया में थीं। तू ठीक है ना? हाँ। सना को उसका बर्ताव बहुत अजीब और बदतमीजी भरा लगा, क्योंकि आयशा उसकी तरफ बिना देखे जवाब दे रही थी। सना बिना कुछ बोले वहां से चली गई। रात को आयशा कमरे में बेड पे लेती थी। तभी वो आवाज फिर से आई। आज तुमने मुझसे पहले किसी और से बात की। आपको कैसे पता? मैं महसूस कर सकता हूं। आयशा ने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, जैसे वो उससे छुपा रही थी। तुम्हें बार बार लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। वो मेरी दोस्त है। दोस्तियां दर्द बढ़ाती हैं। उस आवाज में पहली बार प्यार कम था, जैसे वो उसे एक चेतवानी देना चाहता था। आयशा ने जवाब नहीं दिया। उसने पहली बार महसूस किया, वो बात नहीं कर रहा, हिदायत दे रहा था। आयशा शीशे के सामने खड़ी थी। उसने अपनी कलाई पर हल्की सी लाल नीली लकीरें देखी, जैसे किसी ने उसकी कलाई बहुत तेज पकड़ी हो। ये तुमने शायद नींद में खुद को खरोंच लिया होगा। आयशा ने उंगलियां फिराईं। उनमें दर्द था। शीशे में उसकी परछाई फिर एक पल देर से हिली। इलियास, हाँ बोलो। आप आखिर हैं कौन? आप रोज मेरे कमरे में कैसे आ जाते हो? कमरे में हवा भारी हो गई। क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। इलियास ने उसकी बातों के जैसे मजाक में लेते हुए बोला। मैं इंसान नहीं हूं आयशा। सना ने गंभीर होते हुए बोला। तो क्या हैं आप? मैं वो हूं जो तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तुम रोती हो, मुझे दर्द होता है। आयशा की आंखें भर आईं। करीबी बढ़ती है और फिर दोनों बहुत करीब आके बैठ जाते हैं। तो आप चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सुरक्षित रहो। उस सुरक्षित शब्द में अब कैद की आहट थी। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज आई। अम्मी ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, आयशा, कमरे में कोई और भी है क्या? इलियास की आवाज धीमी हो गई। क्या मैं अब चला जाऊं? आयशा ने सिर हिलते हुए मन कर दिया, फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, अभी तो आप आए हो, मुझे आपके पास ही रहना है कुछ और देर। माँ ने आवाज लगे हुए बोला, जल्दी सो जाओ, वैसे भी तुम बहुत थकी लगती हो। थोड़ी देर बाद अम्मी वापस चली गई। दोनों ने फिर से बातें करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तुम्हें मुझसे दूर करना चाहेंगे। कौन? जो तुम्हें समझते नहीं। आयशा चुप रही। आयशा, अगर कभी मुझे छोड़ने का ख्याल आए तो याद रखना। अगर कभी मुझे छोड़ने का ख्याल आए तो याद रखना, कुछ दरवाजे एक बार खुलें तो फिर बंद नहीं होते। कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। आयशा ने पहली बार अपने दिल में डर को जगह दी। अब इलियास की आवाज हर रात आने लगी थी। कोई तय समय नहीं था, बस जैसे ही आयशा अकेली होती। आज तुम देर से आई। आयशा रुक गई। हाँ, मुझे काम करने पड़ते हैं। आपकी तरह मैं खाली नहीं रहती, जो जब मन किया आ गई। हाँ मुझे पता है, पर तुम्हारी याद मुझे खींच लाती है। उस जवाब में अब अपनापन कम और हक ज्यादा था। उसी शाम सना का कॉल आया, पर आयशा ने कॉल को नजरअंदाज किया।
फिर सना कमरे में आके किताब पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद इलियास कमरे में आकर कुर्सी पे बैठ गया। आयशा ने कहा, आज सना का कॉल आया था। तुमने उठाया? नहीं। अच्छा किया। कुछ पल की चुप्पी। आयशा को पहली बार उस अच्छा से अजीब लगा। सना दोबारा आई। उसकी आवाज में चिंता थी। तू मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आयशा की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। सना वहां से गुस्से में पर पटकते हुए चली गई। उस शाम तुम्हें उससे मिलना पसंद है? वो मेरी दोस्त है। अब नहीं। आयशा चुप हो गई। आयशा बिस्तर पर लेटी थी। इलियास, आप गुस्सा हैं? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं। फिर मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। उस आवाज में प्यार और डर दोनों था, लेकिन वो डर उसका नहीं, अपना था। अगली सुबह आयशा की कलाई पर वो निशान और गहरे हो गए थे और नहाते समय उसे शरीर पर साबुन लगाते ही जलन मची, जैसे किसी घाव पर साबुन लगने से लगती है। उसने आईने ने जाकर देखा तो जैसे उसकी पीठ में खरोचने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से नोचा हो। ये कैसे? नींद में तुम खुद को खरोंच लेती हो। आयशा पर्दे गिरा देती है और इलियास को जाने का बोलती है और कपड़े पहनती अम्मी के पास चली जाती है। उसी शाम जब आयशा बेड पे आराम कर रही थी, अम्मी ने दरवाजा खटखटाया। आयशा, दरवाजा खोलो बेटी। मत खोलना। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। अभी नहीं अम्मी, थोड़ा सिर दर्द है। कदमों की आवाज दूर चली गई। आयशा ने हंसते हुए इलियास से पूछा, इलियास, आपने कहा था आप इंसान नहीं हैं, तो आप कौन हैं? कुछ पल की खामोशी। मैं जिन्न हूं आयशा। कमरा जैसे ठंडा पड़ गया। तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। आयशा को लगा इलियास मजाक कर रहा है, तो वो भी उसका साथ देते हुए बोली, अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश करे तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप क्या करोगे? जो करना पड़े। अब आयशा को इलियास की आंखों में गंभीरता दिखाई दी। वो थोड़ा सहम गई। आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की लाइट एक पल के लिए पूरी तरह बुझ गई और आयशा ने पहली बार चीख दबाकर आंखें बंद कर लीं। उस रात आयशा की नींद पूरी तरह बिखर चुकी थी। आंखें बंद करती तो अजीब ख्याल और खोलती तो दिल की धड़कनें उसका पीछा करती। अब घर में कोई सुकून नहीं बचा था। अम्मी सलमा बेगम हर सुबह आयशा को घूर कर देखती थी, जैसे उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे बदल रही हो। आयशा, तुम ठीक से खाती क्यों नहीं? भूख नहीं है अम्मी। अब्बू अब्दुल रशीद अखबार के पीछे से चुपचाप सब देख रहे थे। उन्हें कुछ गलत महसूस हो रहा था। उस रात आयशा के कमरे से अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। अम्मी घबरा कर उठी। या अल्लाह! आयशा, दरवाजा खोलो बेटी। मत खोलना। इलियास चाहता था कि आयशा दरवाजा न खोले, शायद इसलिए नहीं कि वो उसे बचाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था दरवाजा खुलते ही सब कुछ बदल जाएगा। अब्बू, मैं ठीक हूँ। आयशा का पूरा शरीर कांप गया, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। दरवाजा जबरदस्ती खुला। अम्मी ने देखा। ये क्या हो रहा है? बंद करो। अम्मी की सांसें वहीं थम गईं। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई थी। आयशा की सुर्ख आंखें कुछ कह रही थीं और उसकी कलाई पर बने वो 4 गहरे निशान सिर्फ जख्म नहीं थे, वो किसी राज की मुहर थे। लेकिन सवाल ये नहीं था कि ये निशान कैसे बने। सवाल ये था, उस रात उस कमरे में ऐसा क्या था जिसे देखकर अम्मी की रूह तक कांप उठी। एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल देने वाली है। आखिर आयशा की जिंदगी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है? ये जानने के लिए, इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।